आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। अल्पावधीत लाखो वाचकांच्या पसंतीस उतरलेले स्मार्ट न्यूज आता मुद्रित स्वरूपात देखील उपलब्ध। वाचकांच्या अपेक्षापूर्तीसाठी एक नवे पाऊल। ताज्या घडामोडींसाठी सायन दैनिक स्मार्ट न्यूज, सखोल वाचनीय बातम्यांसाठी वार्ता शक्ति। नियमित वाचा, स्मार्ट व्हा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। इजराइल हमास युद्ध में अब तक 1600 लोगों की मौत। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह भव्य होगा। प्रशासन द्वारा सौंदती पहाड़ी पर नवरात्र महोत्सव की सफल तैयारी। सौंदती में कट्टर अपराधी से 5 लाख के आभूषण बरामद। सर्वेक्षण के लिए वन विभाग के कर्मियों पर पथराव। अब बेलगाम खानापुर भी सूखे की सूची में समाविष्ट। डॉक्टर प्रभाकर कोरे अस्पताल में सफल हृदय प्रत्यारोपण सर्जरी। शारदोत्सव में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता का आरंभ। अब समाचार विस्तार से। 3 दिन पहले फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास ने इसराइल पर सैकड़ों रॉकेट दागे थे। इसराइल ने हमास के ठिकानों और गाजा पट्टी में कई स्थानों पर रॉकेट भी दागे। हमास और इसराइल के बीच पिछले 3 दिनों से युद्ध जारी है और इस युद्ध में अब तक 1600 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। गाजा पट्टी में तबाही जारी है। हमास ने 150 से ज़्यादा इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया है। इसराइल के जवाबी हमले के बाद हमास पीछे हट गया है। इजरायली सेना ने अब गाजा पट्टी के ज़्यादातर हिस्से पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में हमास ने 150 बंधकों को जान से मारने की धमकी दी है। एक तरफ हमास ने इसराइल को बंधकों को मारने की धमकी दी है, उधर इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान देते हुए हमास को जवाब दिया है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह भव्य होगा। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। ये मंदिर जनवरी माह में भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। इस बीच प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का आकार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट रामलीला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव एक वैश्विक आयोजन है। देश का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में होगा। न केवल देश से बल्कि अपने जीवन काल में मंदिर ट्रस्ट से भी विदेशी मेहमानों की सूची तैयार कर ली गई है। ट्रस्ट की ओर से तैयार की गई सूची में भारत समेत दुनिया के 80 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के नाम शामिल किए गए हैं। प्रशासन द्वारा सौंदती पहाड़ी पर नवरात्र महोत्सव की सफल तैयारी। सालाबाद की तरह इस वर्ष भी लाखों भक्तों के आस्था का केंद्र सौंदती में श्री रेणुका देवी के दर्शन के लिए कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश और केरल से भक्तों की भारी भीड़ उमड़ेगी। मंदिर के कार्यपालक पदाधिकारी एसीबी महेश ने बताया कि यात्रा के दौरान भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अच्छी तैयारी की है। नवरात्रि उत्सव के दौरान सौंदती पहाड़ी पर देवी के दर्शन के लिए भारी भीड़ होती है। 15 अक्टूबर से नवरात्रि उत्सव शुरू हो रहा है। करीब 1 लाख श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए डोंगरवार में इस स्थान पर पेयजल, साफ सफाई, स्ट्रीट लैम्प, पुलिस व्यवस्था, दर्शन व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। सौंदती में कट्टर अपराधी से 5 लाख के आभूषण बरामद। सौंदती पुलिस ने सौंदती और आसपास के गांव में घरों में चोरी करने वाले एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर 5,60,000 रुपये कीमत के सोने चांदी के आभूषण जब्त किए हैं। ये कार्रवाई सोमवार को की गई। उसका नाम मनोज ईश्वर शिवल्ली है। उसके पास से 500 ml का 80 ग्राम सोना, 200 ग्राम चांदी और 5,60,000 रुपये कीमत के विभिन्न कंपनियों के 8 मोबाइल सेट जब्त किए गए। रामदुर्ग के पुलिस उपाधीक्षक रमन गौड़ा हट्टी के मार्गदर्शन में सौंदती पुलिस निरीक्षक करुणेश गौड़ा सहित अन्य पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की।
सर्वेक्षण के लिए गए वन विभाग के कर्मियों पर पथराव। अतिक्रमण के मामले में गोकाक तालुका के एलपट्टी में जमीन की जांच पड़ताल करने गए वन विभाग के कर्मचारियों पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। इस पथराव में आरएफओ सहित वन विभाग के 5 कर्मचारी घायल हो गए और वन और पुलिस विभाग के वाहनों के साथ निजी वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अतिक्रमित वन भूमि का सर्वेक्षण करने के लिए गोकाक तालुका के एलपट्टी गाँव में गए। ग्रामीणों ने उन पर पथराव कर दिया। अब बेलगाम खानापुर भी सूखे की सूची में समाविष्ट। केंद्रीय निरीक्षण दल के दौरे के बाद राज्य सरकार ने अंततः बेलगाम और खानापुर दोनों तालुकाओं को सूखा प्रभावित घोषित कर दिया है। इसलिए पूरे बेलगाम जिले को सूखा प्रभावित घोषित कर दिया गया है। बेलगाम और खानापुर दोनों तालुकाओं को सूखाग्रस्त तालुकाओं की सूची से बाहर रखा गया था तो किसानों के बीच नाराजगी थी। कलेक्टर कार्यालय में मोर्चा भी निकाला गया। इसके बाद कलेक्टर नितेश पाटिल ने बेलगाम और खानापुर तालुका का निरीक्षण किया और सरकार को एक अलग प्रस्ताव भेजा। पिछले सप्ताह केंद्रीय टीम का नेतृत्व अजित कुमार साहू ने किया। वे जिले में सूखे का निरीक्षण करने आए थे। टीम ने तालुका के गांवों का दौरा किया और निरीक्षण किया। डॉक्टर प्रभाकर कोरे अस्पताल में सफल हृदय प्रत्यारोपण सर्जरी। केली के डॉक्टर प्रभाकर कोरे हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ने 2 लोगों की हृदय प्रत्यारोपण सर्जरी सफलतापूर्वक की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि यह सफलता अस्पताल की सुसज्जित और अत्याधुनिक व्यवस्था के कारण मिली है। ये भी कहा गया कि अस्पताल ने अंगदान के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विशेष गतिविधियां शुरू की है। इस समय हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर प्रभाकर कोरे, हृदय रोग विशेषज्ञ रिचर्ड सल्धाना, डॉक्टर आरबी नेरली, चिकित्सा निर्देशक कर्नल दयानंद और अन्य विशेषज्ञ उपस्थित थे। मात्र 2 सप्ताह में 3 हृदय, लीवर और 4 किडनी प्रत्यारोपण सर्जरी सफलतापूर्वक करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल किया गया है। 1 वर्ष में कुल 9 सफल लीवर प्रत्यारोपण सर्जरी की गई है। शारदोत्सव में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता का आरंभ। शारदोत्सव महिला समिति द्वारा आयोजित 2023 विभिन्न प्रतियोगिताएं 7 एवं 8 अक्टूबर को संपन्न हुई। 7 अक्टूबर को बालिका आदर्श विद्यालय में बौद्धिक प्रतियोगिता आयोजित की गई। विषय छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर प्रश्नोत्तरी रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। दोपहर 2 बजे शारीरिक प्रतियोगिता हुई। इसके अलावा दोपहर में आयोजित नाटक चंपा गोवेकर के दान टिकटों का उद्घाटन वरिष्ठ निर्देशक विजयताई धोपेश्वरकर और श्री प्रसाद पंडित ने किया। 90% दान टिकटें उसी दिन बिक गई। निर्णायकों का परिचय सुखदा देशपांडे और अपर्णा सामंत ने किया, जिन्हें उपहार और फूलों से सम्मानित किया गया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। सामरा गांव से स्वतंत्र बस की सुविधा चाहिए, इस मांग का बयान राज्य परिवहन बोर्ड के अधिकारी को छात्रा और जनप्रतिनिधियों द्वारा दिया गया। ये गांव पहले बेलगाम से एक स्वतंत्र बस थी, हालांकि वर्तमान में केवल मोदगे तक छोड़ा गया। ये पूरी तरह से गड़बड़ है। शनिवार को राज्य परिवहन बोर्ड की विजयलक्ष्मी गडकरी और यातायात इंस्पेक्टर जगदीश मोदगे से मिलकर बस सेवा को लेकर उन्हें बयान दिया। इस समय ग्रामीण मंडल अध्यक्ष धनंजय जाधव, ग्राम पंचायत अध्यक्ष रचना गावड़े, उपाध्यक्ष मारुति जोगानी, सदस्य मल्लापा कामले, नितिन देसाई उपस्थित थे। स्मार्ट सिटी में खामियों के विरोध में सर्वदलीय आंदोलन। स्मार्ट सिटी योजना पूरी तरह से विफल रही है। स्मार्ट सिटी को पुरस्कार देने का उद्देश्य क्या है? इस मापदंड के आधार पर शहर को स्मार्ट सिटी का पुरस्कार दिया गया। सभी दलों की ओर से केंद्र सरकार से इस पर स्पष्टीकरण देने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। शाहपुर में छत्रपति शिवाजी उद्यान के सामने विभिन्न संगठनों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही स्मार्ट सिटी में अनेक त्रुटियों के कारण नागरिकों को गुमराह किया जा रहा है। साथ ही परेशानियों का पहाड़ भी बढ़ गया है। मांग की गई कि सरकार इस पर गंभीरता से संज्ञान ले। पालक मंत्री सतीश जारकीहोली के नेतृत्व में कई कार्यकर्ताओं और संगठनों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। आंदोलन में महाराष्ट्र एकीकरण समिति के सदस्य भी शामिल हुए। रमाकांत कोंडुस्कर, राजू टोपन्नावर, सुजीत मुलगुंड, विनय नवलगट्टी और अन्य सदस्य उपस्थित थे।
नगरपालिका नीलामी पर संक्षिप्त प्रतिक्रिया। नगर निगम की ओर से सोमवार को शहर के व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स में कोयले को लीज पर देने के लिए आयोजित नीलामी प्रक्रिया को कम प्रतिक्रिया मिली। एपीएमसी रोड पर वाणिज्यिक परिसर के 25 भूखंडों में से केवल 3 की नीलामी की गई। इसमें सबसे ऊंची बोली 7,200 रुपये की लगी। कुछ जगहों के अदालती कार्यवाही में शामिल होने के कारण नीलामी नहीं हो सकी। सोमवार को एपीएमसी रोड पर 25 भूखंडों की नीलामी हुई। मासिक किराए की मूल बोली 2,000 रुपये थी, लेकिन यहाँ सबसे ऊंची बोली 7,200 रुपये है। अग्नि नीलामी शुक्रवार को होगी। शाहपुर डाकघर में विश्व डाक दिवस समारोह संपन्न। शाहपुर बैरिस्टर नाथपाई चौक स्थित डाकघर में मंगलवार को विश्व डाक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में नगर सेवक जयवंत जाधव, सामाजिक कार्यकर्ता हीरालाल चौहान, शाहपुर डाकघर के पोस्ट मास्टर उपस्थित थे। आर जोशी ने बताया कि विश्व डाक दिवस का महत्व क्या है। शाहपुर डाकघर के आरवी अंगड़ी, आरवाई अनगोल इस अवसर पर आर ओमतार, SN हितलकेरी, संतोष पुजार, MS मत्तिकोप और पोस्ट के अन्य कर्मचारी और ग्राहक उपस्थित थे। श्री शिव प्रतिष्ठान की ओर से दुर्गा माता दौड़ कार्यक्रम की घोषणा। श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान बेलगाम की ओर से श्री दुर्गा माता दौड़ का आयोजन नवरात्रि उत्सव के दौरान किया जाता है। इस संबंध में शहर और ग्रामीण क्षेत्र के धारकों की एक व्यापक बैठक छत्रेवाड़ा अंसुरकर गली में आयोजित की गई। इस मुलाकात के दौरान दुर्गा माता दौड़ को लेकर कई विषयों पर चर्चा हुई। ये जानकारी कर्नाटक राज्य प्रमुख श्री किरण गावड़े ने दी। इस अवसर पर जिला प्रमुख विश्वनाथ पाटिल, शहर प्रमुख आनंद चौगुले, तालुका प्रमुख परशुराम कोकितकर, तालुका करवा कल्लप्पा पाटिल, प्रचारक हीरामणि मुचंडीकर, प्रवीण मुरारी, विभाग प्रमुख पुंडलिक चव्हाण, किरण बड़वानाचे, चंद्रशेखर चौगले उपस्थित थे। शाहूनगर में कूड़े का साम्राज्य बनने से नागरिकों में नाराजगी। बेलगाम, जिसे स्मार्ट सिटी के रूप में पुरस्कृत किया गया है, गंदगी से भरा है। वार्ड नंबर 33 के वंदना कॉलोनी में कूड़े का अंबार लगा हुआ है। इस क्षेत्र में कई दिनों तो कूड़ा नहीं उठाया गया। हर तरफ कूड़े का साम्राज्य है। हर जगह बदबूदार सीवेज और प्लास्टिक कचरे का अंबार लग गया है। नगर निगम द्वारा शाहूनगर एवं वंदना कॉलोनी की तत्काल सफाई करने की स्थानीय लोगों की मांग है। नगर निगम अधिकारियों को राजू सेठ की कड़ी चेतावनी। नगर निगम में विरोधी गुट के पार्षदों की समस्याओं का तुरंत समाधान करें, नहीं तो चेतावनी देते हुए कहा कि संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसा राजू सेठ द्वारा किया गया। विरोधी गुट के पार्षदों की शिकायतों का निवारण करना नगर निगम में आज विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर निगम के सभी विभागों के प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। इस बार विपक्षी विधायक सेठ ने समूह के पार्षदों की शिकायतें सुनी। उन शिकायतों को दूर करने के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।